दोस्तों, इस्लाम धर्म में सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह मक्का में मौजूद काबा को माना जाता है। ये वो जगह है जहां इस्लाम धर्म का उदय हुआ था और जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में मौजूद करोड़ों मुसलमान हर साल काबा का तवाफ करने यानी हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि काबा में किसी गैर मुसलमान का घुसना, किसी आतंकवादी का घुसना और किसी उपद्रवियों का घुसना मना है। काबा की सुरक्षा बहुत कड़ी है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि काबा में कुछ लोगों ने जबरदस्ती घुसकर आतंक मचा दिया था और लाखों हाजियों को बंदी बना लिया था। आज से तकरीबन 44 साल पहले काबा को दहशतगर्दों ने अपने कब्जे में ले लिया था। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे काबा को कई बार लोगों ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उनका क्या हाल हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम में दुनिया की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम से मानी जाती है। इस्लाम के पहले पैगंबर भी उन्हें भी माना जाता है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ही वही पहले इंसान थे जिन्होंने इस दुनिया पर कदम रखा था और मानव जाति की शुरुआत की थी। आदम अलैहिस्सलाम ही वह पहले इंसान थे जिन्होंने इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान काबा की बुनियाद पहली बार रखी थी। उनके बाद हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने काबा को सही ढंग से बनवाया और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद इस्लाम धर्म के सबसे चहीते और महत्वपूर्ण पैगंबर माने जाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा को आखिरी बार बेहतर ढंग से बनवाया और इस्लाम को फैलाया। हज की शुरुआत भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। इस्लाम की पहली हज यात्रा मोहम्मद साहब ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मिलकर पूरी की थी। मगर दोस्तों, आज जैसा मक्का दिख रहा है ऐसा पहले नहीं था। सबसे पहले इस जगह जहां आज काबा मौजूद है, एक पत्थर का टिला बनाया गया था जिसके चारों तरफ ईंटों की दीवार बनी थी। कुदरती आफतों ने काबा को कई बार नुकसान पहुंचाया, मगर कुदरती मुश्किलों से ज्यादा इंसानी हमलों ने काबा को नुकसान पहुंचाया। ऐसे ही कुछ हमलों का जिक्र आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नाज़नीन, आपको बता दें कि इस्लाम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत ऊंचा है। एक बार हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कश्ती से दरिया पार कर दूर देश जा रहे थे। उनकी इस कश्ती पर 3 मंजिलें भी बनी हुई थी। एक मंजिल में जंगली जानवर और दरिंदे थे, दूसरी मंजिल में घरेलू जानवर और तीसरी मंजिल पर आप खुद हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी मौजूद थे। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बदबख्त थी और इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उन लोगों के लिए कश्ती बनाई थी जो अच्छे अखलाक के लोग थे। उस दरिया में हजरत नूह की दुआओं से ऐसा तूफान आया कि दरिया में तैरती कश्ती में मौजूद लोगों के सिवा सब के सब खाक हो गए और तबाह हो गए। इस वक्त को तूफान नूह कहा जाता है। इस तूफान की वजह से जमीन पर जलजला आ गया, जिसकी वजह से काबा को भी बहुत नुकसान हुआ था और काबा के आसपास का इलाका भी तबाह हो गया था। हजरत नूह के बाद आए हजरत इब्राहिम ने अपने दौर में काबा को उसी जगह बनवाया जहां आदम अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काबा को मजबूत करके बनवाया गया था। मोहम्मद साहब के बाद काबा पर पहली बार किसी इंसान ने हमला किया 1400 ईस्वी के अंत में और अजीद नाम के एक हुक्मरान ने काबा पर हमला करवाया था। अजीद ने अपने एक जनरल जिसका नाम हसैन बिन नुमैर था को काबा पर कब्जा करने के लिए भेजा था। अजीद के हुक्म पर सबसे पहले काबा के आसपास की पहाड़ियों की घेराबंदी की गई थी और उस दौर की तोपें लगाई गई जिन्हें मजी के कहा जाता था। इस तरह की तोपों से अजीद ने काबा की तरफ बड़े बड़े पत्थर भरकर फिकवाए, जिनसे काबा की दीवार हिल गई और वह बुरी तरह से तहस नहस हो गया था। हमला लगातार चल रहा था। काबा का तवाफ भी रोक दिया गया था और कुछ दिनों तक हज भी रोकनी पड़ी थी। हमले के कुछ दिन बाद ही अजीद की मौत की खबर आई और उसकी फौज ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, मगर अब तक काबा को बहुत नुकसान हो चुका था। जैसे ही हालत ठीक हुए, हजरत बिन जुबैर ने एक बार फिर से मक्का में काबा की बुनियाद रखवाई और इस बार और भी मजबूती से इसे बनवाया गया। काबा पर दूसरा हमला भी बन्नो उमैया के दौर में ही हुआ था, मगर इस बार यह हमला बहुत ही भारी नुकसान लेकर आया था। यह हमला अब तक काबा पर हुए हर हमले से ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। इस हमले ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। यह उस वक्त की बात है जब मक्का में बन्नो उमैया की सल्तनत थी।
बन्नो उमैया की सल्तनत में अब्दुल मालिक इब्ने मरवान नाम का एक शख्स सल्तनत का बड़ा मंत्री था। उस दौरान मक्का और ऐसी जगह जहां दीनी बातें होती थी वहां हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की सल्तनत थी, जिससे बन्नो उमैया के लोग नाखुश थे। इस बात से नाखुश होकर बन्नो उमैया की सल्तनत में रहने वाले एक शैतान शख्स जिसका नाम हुज्जाद बिन यूसुफ था ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर मक्का शहर पर हमला कर दिया। इन लोगों ने रमजान के महीने में ही मक्का शहर का घेराव कर लिया था और पूरा मक्का शहर पर तोपों से हमला कर रहे थे। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था। बन्नो उमैया के उन लोगों ने तोपों से एक बड़े से पत्थर को काबा की छत पर फेंक दिया, जिसकी वजह से काबा की छत पूरी तरह से गिर गई थी और बर्बाद हो गई थी। आपको बता दें कि जिस दिन काबा की छत गिरी उस दिन से आसपास के इलाके का मौसम बदल गया। हर तरफ बिजली कड़कने लगी थी, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। आसमान में बिजली गरज रही थी। बदलते हुए मौसम को देखकर हुज्जाद बिन यूसुफ के सिपाही घबरा गए और उन्होंने गोलीबारी करना बंद कर दिया। मगर अपने सैनिकों को ऐसा करते हुए देख हुज्जाद बिन यूसुफ को बहुत गुस्सा आया और उसने खुद ही गोले बरसाने शुरू कर दिए। इतिहास में कहा जाता है कि हुज्जाद बिन यूसुफ ने काबा पर कब्जा कर लिया था और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का सर कलम करके काबा की दीवार पर लटका दिया था। आपको बता दें कि हुज्जाद बिन यूसुफ के हमले से काबा बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गया था। यहाँ तक कि हजरे अस्वद, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह पत्थर सीधा जन्नत से आया था, मगर इसके भी 3 हिस्से हो गए थे जिन्हें अलग अलग जगहों पर रख दिया गया था। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद काबा को एक बार फिर से बनवाया गया और हजरे अस्वद के 3 टुकड़ों को इकट्ठा करके इसे अच्छे से बनवाया गया था। दोस्तों, हुज्जाद बिन यूसुफ के हमले के लगभग 250 साल बाद एक बार फिर से काबा पर हमला किया गया। यह हमला पिछले वाले हमले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। इस हमले में काबा के आसपास के तकरीबन लाखों लोगों को मरवा दिया गया। आपको बता दें कि इस बार हमले में ले हजरा अस्वद को ही अपने साथ ले गए। काबा की हालत भी खराब हो गई थी, इसलिए हज को 1 या 2 महीने नहीं बल्कि सालों सालों कई सालों के लिए टाल दिया गया। ये वो दौर था जब मक्का और उसके आसपास के छोटे शहर के लोग आपस में बड़ी ही बदनीयती की वजह से बर्बाद हो रहे थे। आखिरी बार जब काबा पर हमला किया गया तो वो साल 1979 था। 1979 की एक सुबह अंदर लाखों लोग मौजूद थे। जिन लोगों ने मस्जिद अल हरम को कब्जा कर लिया था वह इमाम मेहंदी के साथी थे, जिनके कहने पर ही काबा पर हमला किया गया था। अरब की सरकार ने फ्रांस और पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर इमाम मेहंदी और उन सभी लोगों पर काबू पा लिया था जिन्होंने काबा पर कब्जा किया था। दोस्तों, काबा पर कई बार हमले हुए। हर एक बार काबा को और भी ज्यादा मजबूत तरीके से बनवाया गया। हालांकि काबा को लेकर लोगों में आस्था बनी रही और तवाफ रुकने के बाद भी लोग काबा की पाक जमीन पर आते थे और अल्लाह को अपने दर्द और गम बयां करते थे। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।